ये कहानी है दुष्ट बगुला और केकड़ा। ये घना जंगल हमेशा से जीवन से भरा रहा है। यहाँ की झील में मछलियाँ, मेंढक, केकड़े और कई अन्य जलजीव मिलजुल कर रहते थे। इसी झील के पास एक बूढ़ा बगुला बाबा भी रहते थे। पहले वो ताकतवर थे, अब वो बुढ़ापे के कारण कमजोर बन गए। मछलियों का शिकार करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये बुढ़ापा, अब मुझसे मछलियाँ पकड़ी नहीं जाती। कैसे पेट भरूं? क्या अब मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा? बगुला बाबा अपने दुर्बल शरीर के कारण निराश होते हैं। तभी उनके दिमाग में एक चालाक योजना आती है। नहीं, मैं भूखा नहीं मरूंगा। अब चालाकी से पेट भरूंगा अपना। वो झील के किनारे जा बैठता है और जोर जोर से रोने लगता है। झील में मछलियां, मेंढक और अन्य जीव बगुले के रोने की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अरे बगुले बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बगुला चचा, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। कोई परेशानी है क्या? बगुला बाबा आंखों में आंसू भरकर बोलता है। मैंने जिंदगी भर मछलियाँ खाई हैं। अब मेरी आत्मा को पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो रहा। असली वजह ये है कि मैं एक ज्योतिषी से सुनकर आया हूँ कि आने वाले 12 सालों तक यहाँ बारिश नहीं होगी। झील सूख जाएगी और तुम सब मर जाओगे। मछलियाँ और मेंढक घबरा जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। क्या ये कैसे संभव हो सकता है बगुला चाचा? हमें बचाने का कोई उपाय बताइए। हाँ बगुला बाबा, हमें बचाइए। बगुला बाबा अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए गंभीरता से सोचने का नाटक करता है। देखो, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जंगल की उस पार एक बड़ी झील तक ले जा सकता हूँ। वो झील कभी भी नहीं सूखती। मछली और मेंढक खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह बगुला बाबा, आप तो हमारी जान बचा लेंगे। हमें जल्दी उस झील तक ले चलिए, जहाँ हमें कोई खतरा नहीं होगा। बगुला बाबा मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी चाल चल रही होती है। अब मेरे लिए भोजन खुद चल कर आ रहा है। बगुला बाबा सबसे पहले एक मछली को अपनी पीठ पर बिठाता है और उड़कर झील से दूर ले जाता है। आप सचमुच हमें बचाने जा रहे हैं बगुला बाबा। कितनी बड़ी कृपा की है आपने। कुछ दूर उड़ने के बाद बगुला एक चट्टान इलाके में उतरता है। अरे, ये तो बड़ी झील नहीं है, ये क्या जगह है? मूर्ख मछली, यही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। बगुला मछली को मारकर खा जाता है। झील पर जीव बारी बारी से जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ जीव बगुले की नीयत पर शक करने लगते हैं। क्या ये सही है? अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। शायद वो नई झील पर जाकर वहीं बस गए हों। अब केकड़े की बारी आती है। केकड़ा थोड़ा चौकन्ना होता है, लेकिन फिर भी बगुले के साथ जाने का फैसला करता है। बगुला बाबा, अब मेरी बारी है, मुझे भी ले चलिए। बगुला मन ही मन केकड़े के स्वाद के बारे में सोचकर खुश होता है। अब इस केकड़े का स्वाद चखने का समय आ गया है। केकड़ा बगुले की पीठ पर चढ़ता है और उड़ान भरते ही उड़ते उड़ते केकड़ा धीरे से पूछता है। बगुला चाचा, आप सभी को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे भी उस झील को देखने की उत्सुकता है। चिंता मत करो, तुम भी जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे ही वो चट्टानी इलाके के पास पहुँचते हैं, केकड़े को मछलियों की हड्डियाँ दिखती है। ये तो बड़ी झील नहीं लगती, यहाँ मछलियों की हड्डियाँ क्यों पड़ी है? केकड़ा तुरंत बगुले की नीयत समझ जाता है। खतरे को भांपते हुए केकड़ा अपने तेज पंजों से बगुले की गर्दन कसकर पकड़ लेता है। दुष्ट बगुला,
तू हमें धोखा देकर मारना चाहता था। अब देख मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। बगुला घबराता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। अब तू मरेगा जैसे तूने हमारे साथ किया। बगुला छटपटाता है और अंत में मर जाता है। केकड़ा झील पर लौटता है और सब जीव उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं। बगुला चाचा कहाँ है? हम कब चलेंगे? मूर्खा, वो दुष्ट बगुला हमें धोखा दे रहा था। ना कोई झील है ना कोई भविष्यवाणी। वो हमें एक एक करके मार कर खा रहा था। क्या? हमने तो सोचा कि वो हमें बचाने जा रहा है। आगे से किसी चालबाज पर बिना सोचे समझे भरोसा मत करना, उसकी नीयत को परखो। सभी जीव सहमति में सिर हिलाते हैं और इस तरह केकड़े की चतुराई ने उस दुष्ट बगुले का अंत कर दिया और सभी जलजीव फिर से सुख शांति से रहने लगे। लेकिन इस घटना से उन्हें एक सीख मिली कि किसी की बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी बात में चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें शेयर।